जय हिंद। 3 आईपीओ कल क्लोज हो रहे हैं भैया। लोग पूछ रहे हैं मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, हल्का सा एक डिप लिया, हल्का ग्रीन हुआ। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या है, स्पेशली विद्या वायर्स के लिए। छोटा आईपीओ जीएमपी चल नहीं रही, बट रिटेल का कोटा 35 है। बड़ा आईपीओ मीशो, बट रिटेल का कोटा 10% है। जीएमपी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी? कई बार आईपीओ क्लोज होने के बाद आती है, बहुत सारे सवाल है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में क्विकली देख लेते हैं तीनों आईपीओ का हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या होने वाला है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी भी क्विकली 5 मिनट में एनालिसिस देख लेंगे कि क्या अगर मार्केट हल्का सा डिप लेता है तो आईपीओ क्लोज होने के बाद या अलॉटमेंट आने के बाद क्या इस पे कोई इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देखो, एक्वस का एनालिसिस, मीशो का एनालिसिस, विद्या वायर्स का एनालिसिस, ये तीनों का अलग एनालिसिस में ऑलरेडी डाल चुका। तीनों का आईपीओ कंपैरिजन भी मैं डाल चुका हूं कि अगर आपके पास एक लॉट का पैसा तो किसको प्रायोरिटी देनी है, दो का है तो तीन का है, फुल फोर्स में लगाना ही लगाना, देख लेना। फटाफट से बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। भाई निफ्टी में एक अच्छा खासा बियरिश इंगल्फिंग बना था, फिर उसके बाद निफ्टी ने एक हल्का सा पुल बैक तो दिखाया। एक अच्छी चीज है, इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो ये जो बड़ी सी बंबू सी ग्रीन कैंडल बनी है, बुलिश इंगल्फिंग काइंड ऑफ, हालांकि अप ट्रेंड में है, भाई ये एक इमीडिएट सपोर्ट एक अच्छा खासा नजर आ रहा है। उसके बाद एक और एक छोटा सा सपोर्ट है 25,800 तक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे अभी हम 200-250 पॉइंट दूर है। हालांकि कल का हाई क्रॉस किया पर सस्टेन नहीं कर पाया। बट जब वीकली चार्ट में निफ्टी की बात करते हैं, हम यहां पर गए निफ्टी की वीकली चार्ट, देखो कहां पे रजिस्ट कर रहा है, बिल्कुल अपने प्रीवियस हाई को गया, क्रॉस करा, एटीएच यानी एक और ऑल टाइम हाई लगाया, वापस से ऊपर की तरफ पुल बैक ट्राई कर रहा है। हालांकि एज ऑफ नाउ तो देखो कोई सेलिंग प्रेशर नजर नहीं आ रहा। निफ्टी में नजर आता है तब पता चलेगा कि भाई क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही है। बैंक निफ्टी की तरफ नजर मारते हैं। भाई बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म हुआ कंपेयर टू दिस। फिर भाई जब एफएम ने आकर बोला कि भाई जो पीएसयू बैंक से उनको मर्जर करने का कोई नहीं है, तब जाकर यहां से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी थी। यहां पर जो सपोर्टिव जोन है 58,700 के आसपास एक सपोर्टिव जोन है, जहां हम 500 पॉइंट के आसपास दूर आराम से खड़े हैं। ये निकलेगा तब जाकर सोचेंगे कि भाई ये जो लेवल्स हैं दो यहां तक आएंगे। एज ऑफ नाउ मे भी हो सकता है भाई, अगर दोबारा से प्रॉपर ड्रॉ करता हूं, मे भी हो सकता है भाई कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाने का बैंक निफ्टी सोचे, काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका वीकली चार्ट स्ट्रक्चर क्या बोलता है वो भी देखते हैं, फिर वापस से आईपीओ शुरू कर लेते हैं। यहां पर भी सेम पैटर्न बना है एज ऑफ नाउ निफ्टी की तरह। यहां पर भी एज ऑफ नाउ कोई सेलिंग प्रेशर, ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुई, चैनल में ही चल रहा है। या तो ऊपर की चैनल में चलता रहे, बहुत ही बढ़िया, ब्रेक डाउन देता है तब समझ आएगा कि अब ट्रबल आना शुरू हुआ है। लास्ट एक बार स्मॉल कैप पे भी एक बार नजर डलवा देता हूं। देखो इसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं करा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बिल्कुल मार्च पे गई, निफ्टी मून पर गई, ये बिल्कुल गड्ढे में गिरा पड़ा है। हालांकि एक अच्छी बात है, देखिए यहां पर अगर हम सपोर्टिव लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पे जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करते हैं, तो भैया ये अपने बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है, जहां से एक बार दो बार बाउंस कर चुका है। कितना? 16,500 का सपोर्ट है, करेंटली ट्रेड कर रहा है 16,580 के आसपास। इसके नीचे गया तो समझ जाओ भाई एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर जिसे कहते हैं। अब यहां पर हेड एंड शोल्डर तो नहीं बन रहा, बट हाँ ये एक डबल टॉप बना था। इसके नीचे जाएगा तब समझ जाओ सेलिंग प्रेशर है। तब जाकर ये जो आईपीओ आ रहे हैं इन पे इंपैक्ट आना शुरू होगा। देखिए आईपीओ का बेनिफिट क्या होता है, जब अभी वीडियो बनाई थी एक्सेल सॉफ्ट पर, एक्सेल सॉफ्टवेयर वीडियो बनाई थी, भाई साहब ने कहा एक्सलेंट रिव्यूज, थैंक यू सो मच। मैंने यहां पर क्लियरली लिखा कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाले, और वीडियो में भी मैंने बोला था भाई बहुत हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, फाइनेंशियल्स में ग्रोथ नहीं है। हुआ क्या, आईपीओ आया था 120 रुपए पे, क्लोज हुआ, ओपन हुआ 135 पे, 12% के 13% के गेन्स देकर गया, वहां से बैक टू बैक 96 रुपीज पे आ गया, -20 आ गया। यह बेनिफिट होता है देखने का कि भाई किस तरीके से लॉन्ग टर्म में लगाना है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है। तीनों आईपीओ की बात कर लेते हैं, चलो फटाफट से, जिसके लिए आप वीडियो देखने आए हो। भाई तीनों आईपीओ में विद्या वायर्स की बात करता हूं पहले।
सब्सक्रिप्शन की बात करें, QIB पूरा हो गया 1.3 के आसपास, HNI 10 टाइम्स के आसपास हो गया, रिटेल 11 के आसपास हो गया, ओवरऑल 8 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका। अब देखो 11 हो गया यानी कि एक बंदे को मिल गया, 11 में से एक दिन हमारे पास है और प्रोबेबली 15-17 के आसपास हो जाएगा। ये 20-30x विद्या वायर्स इजीली होगा। लिस्टिंग इन कितने 5 से 10% के आसपास सेम स्टांस मेंटेन करके चल रहा हूं, कोई मेजर चेंज एज ऑफ नाउ नजर नहीं आ रहा। आपके पास फंड्स है, मतलब एक्स्ट्रा फंड्स है, मीशो के बाद बचता है, एक्कोस के बाद बचता है, तो विद्या वायर्स में एक आधा लॉट अप्लाई कर सकते हो क्योंकि रिटेल का कोटा 35 है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक्कोस की क्या कहानी है, रिलोड करते हैं सब्सक्रिप्शन क्या बोलते हैं। कहते हैं जी QIB 0.74 है, प्रोबेबली कल तक 5-7 टाइम्स इजीली हो जाएगा। QIB आएंगे बिल्कुल लास्ट में बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ फंडिंग की वजह से। HNI 15 हो गया, रिटेल 32 वहां पर भैया 1/11 था, यहां पर तो और 1/32 हो चुका। 32 लोगों में से एक के नाम की पर्ची निकलने वाली है। यू हैव टू बी वेरी लकी इन दिस। ठीक है, टोटल की बात करते हैं, इंप्लॉय 14 हो गया, टोटल 10 हो गया, प्रोबेबली 40-50x इजीली चले जाना चाहिए। लिस्टिंग इन की बात करते हैं, 10 से 15% के आसपास लिस्टिंग इन बन सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पे, मीशो पे। भैया ये भी लॉस मेकिंग कंपनी, वो भी लॉस मेकिंग कंपनी, भाई लोग लॉस मेकिंग कंपनी में इतना क्यों लगा रहे हैं। मीशो की बात कर लेते हैं, देखो सबसे बड़ा आईपीओ 5,000 करोड़ का, QIB दूसरे दिन ही आ गए इवन आफ्टर हैविंग कॉस्ट ऑफ फंडिंग में। कहते हैं जी यहां पर 5 टाइम्स के आसपास हो गया, HNI 8 टाइम्स के आसपास है, रिटेल 9 टाइम्स के आसपास है, टोटल 7 टाइम्स के आसपास हो गया। इसमें भी 10% का ही कोटा था, प्रोबेबली ये भी 15-25x इजीली चला जाएगा। अभी तो एक दिन और है QIB के पास, मे भी हो सकता है 50x के आसपास भी चला जाए। लिस्टिंग गेन की बात करते हैं, 15 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन बनने वाले हैं। प्रायोरिटी बेसिस पे पहला रहने वाला है मीशो, बड़ा आईपीओ है, रिटेल का कोटा 10% है। QIB साफ दिख रहे हैं कितने इंटरेस्टेड है। नंबर 2 पे रहने वाला है एक्कोस का, अगेन 10% का कोटा है, लिस्टिंग गेन 8-10% के आसपास बनेंगे, अप्लाई करना है। थर्ड प्रायोरिटी पे अगर फंड्स बच जाता है तो हम करने वाले हैं विद्या वायर्स में अप्लाई, क्योंकि छोटा आईपीओ है, यहां पर 11 लोगों के एक मुकाबला हो रहा है, तो पैसा फंसा करना कोई फायदा नहीं है। रादर देन मैं यहां पर मल्टीपल अकाउंट से लगा दूं एक्कोस में या फिर मीशो में, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। ये था फाइनल वर्डिक्ट तीनों आईपीओस का। प्रायोरिटी वाइज भी हम लोगों ने ऑल कल डिस्कस करा, भाई इस तरीके से अगर अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।